न्यूज में आप सबों का स्वागत है और मैं आपके साथ अताउर रहमान। इस वक्त हम पहुंच चुके हैं फारबिसगंज और भाकपा माले पार्टी का जो बिहार बदलो सीमांचल यात्रा जो भाकपा माले पार्टी का जो यहीं से शुरू होगी, जो फणीश्वर नाथ रेणु की धरती से शुरू होगी। क्योंकि यहाँ जब हम पहुंचे और देखे जो भाकपा माले के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर भट्टाचार्य जी पहुंच चुके हैं फणीश्वर नाथ रेणु की धरती। और यहाँ पे फणीश्वर नाथ रेणु का जो ये है स्मारक है, उस पे पुष्प चढ़ाएंगे। उसके बाद यहाँ से यानी कि फारबिसगंज रेलवे स्टेशन से ये यात्रा चालू होगी और इस यात्रा में क्या कुछ होने वाला है संपूर्ण रूप से आप तक हर तस्वीर हम साझा करने का प्रयास करेंगे। आइए, हम आ चुके हैं अब फारबिसगंज और हमारे बीच जो भाकपा माले के जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, इस यात्रा से क्या कुछ फायदा होने वाला, लोगों को क्या कुछ मांगे हैं इस यात्रा के माध्यम से, वो क्या कुछ मांगे रखे हैं। आइए हम सुनते हैं उनसे। आज जो यात्रा पद यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ फारबिसगंज फणीश्वर नाथ, क्या उद्देश्य है? ये बदलो बिहार नया यात्रा है। बदलो बिहार नया यात्रा का ये दूसरा चरण है। पहले चरण में हम लोगों ने नवादा से पटना तक की यात्रा की थी अक्टूबर महीने में, और इस बार हम सीमांचल के इलाके में हैं। फारबिसगंज से पूर्णिया तक की यात्रा 1 से 5 तक। बिहार में पिछड़ापन और गरीबी ये की बात किसी से छुपी हुई नहीं है, और उस पिछड़ापन और गरीबी में भी ये जो इलाका है सीमांचल का, ये सबसे पिछड़ा सबसे गरीब इलाका है। सबसे ज़्यादा पलायन है, सबसे ज़्यादा इस पूरे इलाके में भूमिहीनता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी और मोदी जी, डबल इंजन की सरकार 20 साल से, मोदी जी वहाँ 2014 से, और ये इलाके का पिछड़ापन लेकिन जैसा था वैसा ही बिल्कुल रह गया है। और ऊपर से इस इलाके में एक सांप्रदायिक विभाजन, नफरत, उसकी पूरी खेती करने की कोशिश हो रही है। आप लोगों को याद होगा कि इसी इलाके में कुछ दिन पहले हमारे गिरिराज जी यहाँ यात्रा लेकर के आए थे, त्रिशूल बांट रहे थे। बिहार के बच्चे जहाँ स्कूल मांगते हैं, स्कूल की बात कर रहे हैं, वहाँ यहाँ त्रिशूल बांट करके उन्माद और उत्पात का माहौल बनाने की कोशिश हुई। आज 1 फरवरी है, बजट आने वाला है। पूरे देश में इस समय गरीबी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए कहीं कोई नीति नहीं बन रही है, कहीं कोई योजना नहीं बन रही है। हमारी कोशिश है बिहार संविधान के रास्ते पर आगे बढ़े, सामाजिक न्याय के रास्ते पर आगे बढ़े, और बिहार में इसी साल के अंत में चुनाव भी आने वाला है, और वो जो चुनाव होगा वो गरीबों के सवाल पर हो, वो रोजगार के सवाल पर हो, शिक्षा और स्वास्थ्य के सवाल पर हो। यहाँ का सांप्रदायिक सद्भाव और सामाजिक न्याय की विरासत बरकरार रहे, और इसीलिए फणीश्वर नाथ रेणु जी को नमन करते हुए हम लोग शुरू कर रहे हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति पर भी माल्यार्पण करेंगे, और संविधान के 75 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे दौर में संविधान जब खतरे में है, आज़ादी के खिलाफ बातें हो रही हैं, तो आज़ादी की पूरी विरासत, संविधान की पूरी विरासत और इस देश में गरीबों के अधिकार की लड़ाई, इसको आगे बढ़ाना जरूरी है। इसी मकसद से आज हमारी यात्रा शुरू हुई। यात्रा कहाँ तक पहुंची? ये पूर्णिया तक हम लोग 1 तारीख से 5 तारीख तक की यात्रा है। ये 5 दिन में हम लोग करीब 100 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे, और पूरी तरह ये पद यात्रा है। अब यहाँ से हम लोग अम्बेडकर की मूर्ति के पास जाएंगे, और अम्बेडकर की मूर्ति से पद यात्रा की विधिवत शुरुआत होगी। याद करें और फिर हम लोग का कारवां आगे बढ़ेगा। आजादी आंदोलन के नायक फणीश्वर नाथ रेणु को अमर रहे। आजादी लोकतंत्र आंदोलन के नायक फणीश्वर नाथ रेणु अमर रहे। जनता के संघर्षों की विरासत जिंदाबाद, जनता के संघर्षों की विरासत जिंदाबाद। फारबिसगंज से पूर्णिया की पदयात्रा जिंदाबाद। पटना चलो, पटना चलो, पटना चलो, बदलो बिहार महाजुटान में पटना चलो, पटना चलो, मार्च को पटना चलो, पटना चलो। अरे लोग जिंदाबाद, अरे भाकपा माले का पदयात्रा जिंदाबाद।
भाषा माले के राष्ट्रीय महासचिव का संबोधन आप लोगों ने सुना। हम लोग रेणु जी के धरती से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप सब लोग नई पीढ़ी के साथियों से भी हम कहना चाहेंगे कि रेणु को पढ़िए, महिला आंचल को पढ़िए, पढ़ती परिकथा को पढ़िए, पंचलाइट कहानी को पढ़िए, तीसरी कसम जो चर्चित फिल्म हुई थी उस फिल्म को देखिए और रेणु के जरिए जो रास्ता बताया गया, रेणु के जो संघर्ष का जो रास्ता है उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए तो आप सब लोग इस बात से वाकिफ हैं कि सीमांचल पिछड़ा हुआ इलाका है और सीमांचल में नीचे की आवाज, गांव की आवाज, दलित पिछड़ों की आवाज, अकलियतों की आवाज को एक स्वर देने का काम फणेश्वर नाथ रेणु ने किया था। नक्षत्र मालाकार ने उस संघर्ष को आगे बढ़ाया था। अजीत सरकार ने उस लड़ाई को और ऊंचाइयां प्रदान की थी। हमारे ब्रजेश मान ठाकुर ने आए हैं इस धरती पर, इस धरती को नमन करने के लिए हम आए हैं। हमारे पूरे देश के राष्ट्रीय साहित्यकार रेणु जी को नमन करने के लिए और हम इस मौके पर हमारे बीच राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी हैं। हम तो चाहेंगे कि फणेश्वर नाथ रेणु एक संपूर्ण उत्तर बिहार के, संपूर्ण हिंदी पट्टी के एक बड़े साहित्यकार हैं। कायदे से इनको जो जगह मिलनी चाहिए वो जगह नहीं मिली है और इस रूप में एक बड़ा व्यूज बना हुआ है, एक अंतराल बना हुआ है। इसके बारे में हमारी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव दीपांकर जी आपके बीच में रखेंगे। लेकिन जिस तानाशाही के खिलाफ फणेश्वर नाथ रेणु ने एक सड़कों पर उतर करके आवाज को आगे बढ़ाया था, उसी आज हिंदुस्तान में एक छोटा आपातकाल नहीं है, एक अस्थायी आपातकाल थोप दिया गया है। संपूर्ण देश की पूरी व्यवस्था को एक